नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर फायरिंग को लेकर हुआ है। और यह अब खबर सामने आ रही है कि आयुष पर जो फायरिंग हुई थी बीते दिनों, उसने फायरिंग खुद करवाई थी अपने साले से। जी हां, उसके साले को पुलिस ने पकड़ लिया है। साले का नाम आदर्श बताया जा रहा है और आदर्श का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और पुलिस पूछताछ में वो ये कबूल रहा है कि जीजा आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। वो किसी को फंसाना चाहते थे। 4 से 5 लोग हैं जिन्हें आयुष फंसाना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने खुद पर गोली चलवाई थी। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे केस में। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी इस बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया है कि हमसे बातचीत में बताया आदर्श ने कि सांसद के बेटे आयुष ने कहा था कि किसी को फंसाना है। चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, ये 3 नाम भी लिए आदर्श ने। और उसने बताया इनसे कोई दुश्मनी थी आयुष की और इसलिए इन लोगों को फंसाने के लिए उसने साजिश रची। कोई बात नहीं होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो, आप मत झूठ ऐसे बोलो। बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके दूंगा अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से आगे से ही मारी। इंट्री बोन तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लेकिन क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का आइडिया? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह। दो और जिसका नाम नहीं अभी जेल गए हो तुम? है। ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? साजिश के तहत यही था कि मैं जो गोली चलाऊंगा आयुष पर, उसके बाद आयुष जो है इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे और फिर उन्हें जेल में डलवा देंगे। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और पुलिस ने इस मामले में पूरा खुलासा कर लिया। बाकायदा जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। और साथ ही साथ ये जो आरोपी है जिसने गोली चलाई, जिसका नाम आदर्श बताया जा रहा है, जो आयुष का साला है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसी की प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये मामला बड़ा इसमें खुलासा हुआ है कि मोहनलालगंज से जो बीजेपी सांसद हैं कौशल किशोर, उन्हीं के बेटे आयुष ने खुद पर ये गोली चलवाई थी और एक बड़ी साजिश दूसरों को फंसाने के लिए रची थी। इस मामले में और भी कोई खुलासा होगा तुरंत आपको बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। और वीडियो देखिए और आप खुद इसमें जो खुलासा किया है वो आप खुद अपने नजरिए से सुनिए और फिर बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। कोई बात नहीं होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो, आप मत झूठ ऐसे बोलो। बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके दूंगा अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से मारी? आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से आगे से ही मारी। इंट्री बोन तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लेकिन अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का आइडिया? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता और दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी ऐसे क्या? अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें। और दो और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी
ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? घटना की तय में पुलिस जा रही है और जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी और हम लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो अपनी से उम्र से ज़्यादा लड़की से शादी भी किया। बीच में अभी 5-6 दिन पहले उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और अब पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन फिर वो उसी के साथ जा कर के रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये घटना मुझे आज रात में 2:03 पे फ़ोन उसने किया कि पापा मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया अभी तो पुलिस चौकी पे है। फिर वहाँ पुलिस से बात हुई, उधर से फ़ोन आया पुलिस का, उन्होंने बताया हम ट्रामा लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं ट्रामा पहुँच गया। ट्रामा में मैं मिला भी, उससे बातचीत हुई ट्रामा सेंटर पे। तो उसने किसी का नाम नहीं बताया, उसने कहा हम पहचानते नहीं हैं लोगों को किसने मारा, लेकिन साले के साथ हम नीचे उतरे थे, मतलब घर से बाहर निकले थे, तब ये घटना हुई है। मैं कह रहा हूँ साले ने गोली चलाई, और अगर साले से उसने इस बात को शेयर किया था कि मेरे ऊपर गोली चलाई है, तो उसको अगर आयुष से हमदर्दी थी, गोली कहीं भी लग सकती थी, तो उसको हम लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी। मैंने कोई FIR नहीं किया, क्योंकि वो साला कुछ अलग तरीके की बात कर रहा था, तो कोई FIR नहीं किया। मैंने सोचा इसकी हकीकत जो कुछ भी है पुलिस जांच कर ले, उसके बाद जो भी आएगी वो पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। जो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई वो ये आई कि सांसद जी के बेटे आयुष पर 3-4 अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई है और वो घायल हुए हैं, उनको ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस घटना की तहकीकात करना शुरू किया तो पहले ही पता चला कि जब ये कथित घटना हुई थी उस समय ये जो सांसद जी के बेटे आयुष हैं उनके साथ उनके साले आदर्श भी साथ में थे। फिर जब हम लोगों ने अगल बगल की आसपास की घटनास्थल के आसपास की CCTV फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की, तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। कुछ ऐसी फुटेज मिली जिसमें कि इनके साले किसी हथियार को पीछे छुपाते खोजते दिख रहे थे। फिर हम लोगों ने शक संदेह के आधार पर जो ये सांसद जी के बेटे जो घायल थे इनके घर की तलाशी ली, जहाँ पर ये खुद, इनकी पत्नी और इनके साले रहते थे। तो वहाँ पर हमें घटना में प्रयुक्त पिस्टल मिल गया और हमने सूंघ कर देखा तो उसको लगा कि हाल ही में से गोली चलाई गई है। फिर इन सब सारे सबूतों के साथ जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई ने जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। उन्होंने पहले एक गोली चलाई, दीवार पर चलाई, दूसरी गोली इन पर चलाई जो बगल से छूते हुए निकल गई। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के हालत की बात है, सवाल है, वो अभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने ये घटना क्यों की या क्यों करवाई। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं, लेकिन हम जब तक सांसद जी के बेटे से पूरी तरह तहकीकात नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस घटना के पीछे की वजह के बारे में नहीं बताना चाहिए। सांसद जी के बेटे ने प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह किया था और उस अंतर्जातीय या प्रेम विवाह के बाद ये अपने पिता से अलग रह रहे थे। संभवतः पिता ने इनकी शादी को और अपनी पुत्रवधू को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन ये बात इस घटना के पीछे थी या नहीं थी ये देखना भी बाकी है।